तमिलनाडु में क्या ऑपरेशन लोटस प्रारंभ हो गया और जो नई पार्टी बन के तैयार हुई उनके ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप लगने लगा। मामला मद्रास हाईकोर्ट पहुंच गया। लग रहा है जल्दी ही एजेंसियों की निगाहें उनके ऊपर हो जाएगी। नमस्कार, मैं मुकेश सुधैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। तमिलनाडु की राजनीति में अचानक हलचल तेज हो गई। बयान आया, अगर हमारे गठबंधन को सरकार में शामिल नहीं करोगे तो सरकार नहीं बनने दूंगा। अभी बंगाल से पेट भरा नहीं, तमिलनाडु में भी सरकार बनाना है। और बस इसके बाद शुरू हो गया आरोपों का तूफान। कहा जा रहा है कि पहले नई पार्टी टीवीएम पार्टी के 15 विधायकों को तोड़ने की कोशिश हुई। जब इस कोशिश में सफल नहीं हुए तब वहां बात नहीं बनी तो भाजपा समर्पित खेमे के ही लगभग 30 विधायक टूटने की चर्चाएं गर्म हो गई। सियासी गलियारों में गूंजने लगी। सवाल यही उठ रहा है, क्या यह लोकतंत्र है या नंबरों का बाजार? क्या जनता ने सरकार इसलिए चुनी थी कि बाद में होटल, रिसोर्ट और बंद कमरों में विधायक गिने जाए? पश्चिम बंगाल में पहले से ही राजनीतिक हिंसा, आंदोलन और टकराव की खबरें आती रही। वहां आम लोग सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली के सत्ता गलियारों में केवल एक ही चिंता दिखाई दे रही है, किसी भी तरह सत्ता चाहिए। अब तमिलनाडु में भी वही ऑपरेशन लोटस चर्चा का विषय बन चुका है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जहां चुनाव में रास्ता कठिन दिखता है वहां गठबंधन तोड़ो, विधायक तोड़ो, दबाव बनाओ और सरकार गिराओ की राजनीति शुरू की जाती है। राजनीति बहुत बुरी चीज है। सत्ता चाहिए, भाजपा को किसी भी कीमत पर मिलनी है। राजनीतिक विरोधी तंत्र कस रहे हैं कि सत्ता की भूख ऐसी हो गई कि विचारधारा पीछे छूट गई, नैतिकता गायब हो गई और अब केवल कुर्सी ही अंतिम लक्ष्य रह गई। तमिलनाडु की जनता भी पूछ रही है, अगर बहुमत जनता तय करती है तो फिर बार बार पर्दे के पीछे जोड़ तोड़ क्यों? हर राज्य में वही कहानी दोहराई जाती है? पहले समर्थन, फिर दबाव, फिर टूट, फिर नई सरकार। आरोप यह भी लग रहे हैं कि जब चुनावी मैदान में पूरी ताकत लगाने के बाद भी मनचाहा परिणाम नहीं मिलता, तब ऑपरेशन मोड शुरू हो जाता है। कभी फोन कॉल, कभी बैठक, कभी रिसोर्ट, राजनीति, कभी जांच एजेंसी का डर, फिर दावा किया जाता है कि विधायक स्वेच्छा से समर्थन दे रहे हैं। विपक्षी नेता तीखा सवाल बोलते हुए कह रहे हैं, जो लोग खुद को लोकतंत्र का सबसे बड़ा रक्षक बताते हैं वही आज चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने में लगे। तमिलनाडु की राजनीति अब केवल राज्य की राजनीति नहीं रह गई, यह 2027 और 2029 की राष्ट्रीय लड़ाई का टेरर मानी जा रही है। यानी लोकसभा के चुनाव हमारे देश की सत्ता को अभी से दिखाई पड़ रहे हैं। यही कारण है कि पश्चिम बंगाल तो आ गया, अब तमिलनाडु भी खींच रहा है। हर पार्टी अपनी जमीनी मजबूत करने में जुटी है।
लेकिन जनता यह देख रही है कि विकास की बात कम और सत्ता के गणित की चर्चा ज्यादा हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल यह लोकतंत्र जनता के वोट से चलेगा या फिर विधायक की मैनेजमेंट पॉलिटिक्स से। क्या राज्यों की सरकार जनादेश से बनेगी या ऑपरेशन से। तमिलनाडु में राजनीतिक पारा लगातार चढ़ रहा है और आने वाले दिनों में यह लड़ाई और भी आक्रामक रूप ले सकती है। इसके अलावा राज्यपाल, जिन्होंने साफ तौर पर नई पार्टी के मुखिया से यह कह दिया कि बहुमत लाओ, जबकि अब तक यह नियम रहा कि जो बड़ी पार्टी होती है उसको मौका दिया जाता है और उसके बाद वो अपना बहुमत दिखाती है। लेकिन यहां ठीक उल्टा हो रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि भाजपा जिसके साथ चुनाव लड़ी थी वह धड़ाम हो गई और तमिलनाडु में एक्टर और राहुल गांधी फैक्टर चल गया है। राहुल गांधी फैक्टर को खत्म करने के लिए लोटस अभियान प्रारंभ कर दिया गया है। लेकिन इसी देश के 140 करोड़ लोग देख रहे हैं कि सत्ता पाने के लिए किस ढंग से क्या क्या तमाशे किए जा रहे हैं। देखना यह है कि विजय की पार्टी, जिसको 107 सीटें मिली, सीटें तो 108 मिली थी, लेकिन चूंकि एक्टर विजय 2 जगह से चुनाव लड़े थे, 1 जगह से उन्हें हटना है, इसलिए 107 सीटें हुई, 5 सीटें कांग्रेस की हो गई, बाकी अन्य दलों की मिलाकर लगभग 118 सीटें जो उन्हें चाहिए वो पूरी होने की पूरी संभावना है। और निश्चित मान लीजिए जो भाजपा समर्पित गठबंधन है उससे भी टूट की खबरें आ रही हैं। वहीं जो पार्टी जीती है उनके लिए भी दोस्तों चुनौती कम नहीं है। उन्होंने जो घोषणाएं की हैं उन्हें वो पूरा कर पाते या नहीं कर पाते। अगर पूरा नहीं कर पाते तो निश्चित रूप से ये मान लीजिएगा कि तमिलनाडु में सत्ता को लेकर युद्ध तो चलना ही चलना है। निष्पक्ष खबरों के लिए आप सीधे बोल को सब्सक्राइब करें और हम आपसे निष्पक्ष खबरें दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि आप तक सबसे पहले खबरें मेरे द्वारा भेजी जा सके। इसी के साथ हम आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करते हैं।